गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और उसमें भी हम क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स को पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट क्लास के अंदर हमने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया था। और हम जानते हैं कि जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र कितना होता है? आपको सर सूत्र होता है 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर कितना होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर हमारे पास में कोई घनाभ है जिसकी कुछ लंबाई एल है, चौड़ाई बी है और एच ऊंचाई है, तो आप क्या कहोगे? जो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? कि आपने एल गुणा बी करा, यहां पर लिख दिया, प्लस बी गुणा एच किया, यहां पर लिख दिया, प्लस एच गुणा एल किया, और जो भी मान आएगा उसको जोड़ने के बाद आपने 2 से गुणा कर दिया। और आप जानते हो कि क्षेत्रफल हमेशा इकाई मात्रक के साथ लिखा जाता है, कि अगर हमारी भुजाएं सेंटीमीटर में है तो हमारा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है तो हमारी जो क्षेत्रफल आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। और अगर हम बात करें घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो आप जानते हो कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही हम चार दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम चार दीवारों का क्षेत्रफल। ये हम जानते हैं कि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है चार दीवारों का क्षेत्रफल। ये इसका सूत्र कितना होता है? आप कहोगे सर अगर किसी घनाभ की लंबाई एल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई एच है, हेलो, तो आप गुड कहोगे जो, मॉर्निंग सर। हाँ गुड इवनिंग बच्चे। तो आप कहोगे कि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 2 गुणा, ये तो यार अच्छा बहुत मैं फोन में लिखो यार 2 मिनट में चला ली रही है ना वहां से। आशीष के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन नहीं की है प्लीज माइक बंद कीजिए, और कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है? अगर कोई बच्चा अपना माइक ऑन करेगा तो उनको हम क्लास से बाहर निकाल देंगे फिर। देखिए, तो आप कहोगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? आपने कहा सर एल प्लस बी को तो हम जोड़ देंगे और जो भी मान आएगा उसको हम एच के साथ में गुणा कर देंगे, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये होता है हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। और अगर हमारी भुजाएं सेंटीमीटर में, तो आप जानते हो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है तो हमारा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। तो इतना हमने लास्ट क्लास के अंदर सारी चीजें पढ़ ली थी। ये हो गया आपके सूत्र का रिवीजन। चलिए, अब आप सभी के सामने एक प्रश्न आ गया है, रिकॉल टेस्ट। आप इस सवाल को जल्दी से पढ़ें और पढ़ने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, क्योंकि आप सभी को जब पता है कि हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद। चैट सेक्शन इसलिए बंद कर दिया जाता है कि पहले आप सवाल को अच्छे से पढ़ें और सोल्व करने के बाद में क्या करें, उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। तो एक बार हम आपको समझा देते हैं कि इसके अंदर क्या दिया गया है। देखिए, आपको दिया गया है कि एक घनाभाकार डब्बे की विमाएं, यानी कि एक डब्बा है जो घनाभ की शेप का है, और उसकी जो विमाएं है वो 8 मीटर गुणा 5 मीटर गुणा 4 मीटर है। यानी कि इसका मतलब है कि जो इसकी लंबाई है वो तो 8 मीटर है, जो इस डिब्बे की चौड़ाई है वो 5 मीटर है, और जो इस डब्बे की ऊंचाई है वो 4 मीटर है। वो कितनी है हमारे पास में? 4 मीटर है। फिर आपको दिया गया है कि अगर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर अगर आप पेंट कराते हो, ये ना लिखा है ना कि बाहरी सतह को पेंट करने की लागत ज्ञात करें, तो अगर आप 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराते हो तो आपको 10 रुपए देने होते हैं। अगर आप 2 मीटर स्क्वायर पेंट कराओगे तो आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो बताइए, जब आप इस डब्बे की पूरी बाहरी सतह को पेंट कराओगे तो आपको कितने रुपए देने होंगे? यानी कि जब आप इस डब्बे की पूरी बाहरी सतह को पेंट कराओगे तो आपको कितने रुपए देने होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है? तो आप सभी बच्चे क्या करें, इसको अच्छे से पढ़ें सवाल को, और पढ़ने के बाद में आप इसको हल करने की कोशिश करें। और जब आपका ये प्रश्न हल हो जाए तो आप सभी को क्या करना है, पोल सेक्शन के अंदर अपनी तरफ से सही ऑप्शन को वोट करना है। अच्छा संजय, अच्छा आप काफी दिन के बाद लग रहा है कि आप शायद 2-3 क्लास आपकी छूट गई है। एक बार बताइए संजय आप। सर मैं दूसरे फोन से क्लास ले रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हमें लगा कि शायद आप आ ही नहीं रही थी। ठीक है बच्चे, चलिए, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आपको दिखाया गया है, आप इसको हल करें और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन में वोट करें। इतना हमने आपको थोड़ा सा समझा दिया है कि आपको एक डब्बा दिया गया है जिसकी विमाएं 8 मीटर 5 मीटर और 4 मीटर है। इसका मतलब है कि लंबाई का मान 8 मीटर है, चौड़ाई का मान आपके पास है 5 मीटर है, और ऊंचाई का मान 4 मीटर है। और अगर आपको 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी पूरी बाहरी सतह को पेंट करना हो, तो बताइए आपको कितने रुपए की लागत देनी पड़ेगी? यानी कि आपको पूरी सतह को पेंट करना है बाहर की। पूरी सतह का मतलब आप जानते हो कि आपका एक डब्बा है। डब्बा आप देखो, अगर आपके पास में एक ज्योमेट्री बॉक्स हो, यानी कि जो आपकी डब्बी होती है, अगर आपको उसको पूरी सतह, यानी कि इसकी छत भी,
इसका फर्श भी, और चारों दीवार दीवार अगर आपकी इसकी बाहर से अगर आपको पुताई करनी हो तो आपको कितने रुपए देने होंगे वो सर आपको बताना दोबारा है। समझा दो, मैं भी आया हूँ। ठीक है बच्चे, हम एक बार फिर से समझा देते हैं। बाकी तो हमने इसको सवाल को समझा दिया है। बाकी बच्चे जिनको समझ में आ गया वो इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए, जो बच्चे अभी जुड़े हैं हम उनके लिए एक बार फिर से समझा देते हैं, वो भी जल्दी से हल करने की कोशिश करें। एक घनाभाकार डिब्बे की विमाएं, यानी कि एक डब्बा है जो घनाभ की शेप का है, यानी कि उसका आकार कैसा है, वो घनाभ की तरह है। और जो उसकी विमाएं है वो 8 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर है। इसका मतलब है कि जो उसकी लंबाई है वो 8 मीटर है, जो इसकी चौड़ाई है वो 5 मीटर है, और जो इसकी चौड़ाई के बाद में ऊंचाई है वो 4 मीटर है। यदि आपको 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी पूरी बाहरी सतह को पेंट करने की लागत बताइए कितनी होगी। यानी कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराते हो तो आपको 10 रुपए देने पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर आप 2 मीटर स्क्वायर पेंट कराओगे तो आपको 20 रुपए देने होंगे। यानी कि अगर आप इस डब्बे को बाहर से पूरा का पूरा पेंट करोगे तो बताइए आपको कितने रुपए देने होंगे। चलिए, अब आप बच्चे जिस बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन की थी वो भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। यानी कि आपको पूरी की पूरी सतह पेंट करनी है। यानी कि आप जानते हो कि 6 सतह होती है गनाब के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि गनाब के अंदर 6 फेसेस होते हैं। और अगर 6 के 6 फेसेस को हमें पेंट करना है, यानी कि 6 के 6 फलक को अगर हमें पेंट करना है, तो आप जानते हो कि आपको क्या निकालना होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और आपको 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए देने होते हैं, तो बताइए आपको पूरा का पूरा पेंट करने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो अब काफी सारा समय हम दे चुके थे पहले, तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे समय हमने दे रखा था स्टार्टिंग से। तो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया वो इसको जल्दी से हल करके चैट सेक्शन में आंसर दे देना, और जो बच्चे कर चुके हैं वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4। सर मेरी चैट खुल नहीं रही है। हाँ बच्चे, अभी खोलेंगे, पोल सेक्शन बंद करेंगे। 3, 2, 1। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए हैं, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। विनय का आंसर आ गया है, वरुण का आ गया है, अक्षय का आ गया है, अंकित का आ गया है, अरुण का भी आ गया है। अरुण वरुण दोनों का आंसर आ गया है। चलिए, निखिल का भी आ गया है, सुमित का भी आ गया है, मीनू का भी आ गया है, विनीत, आशीष। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। संजय का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। संजय काफी लेट आए थे फिर भी उन्होंने अपना आंसर भेज दिया है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद, कि कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में टाइप नहीं कर पाएगा। तो आप अपना टाइम खराब मत करना चैट सेक्शन में जाकर के। अब आप देखिए सभी बच्चे सामने, देखिए आपको क्या चीज दी गई थी, कि एक डब्बा है जिसकी लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है, और आपको इसको पूरा का पूरा पेंट करना है। यानी कि जब आपसे पूछा गया है कि जो डब्बा है वो आपको पूरा पेंट करना है, तो यानी कि 6 के 6 फलक आपको उसके पेंट करने हैं। तो यानी कि सबसे पहले आप उसका एरिया निकालो कि आपको कितना क्षेत्रफल पेंट करना है। तो आप कहोगे सर जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र लगा देंगे। यानी कि आपने यहाँ पर लिखा कि सर जो लंबाई का मान है वो तो 8 मीटर है, जो चौड़ाई का मान है वो 5 मीटर है, और जो ऊंचाई का मान है वो 4 मीटर है। तो हमने कहा जो घनाभ वाला डब्बा है उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो कितना हो जाएगा बच्चे। आप कहोगे सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और आप सभी के मान भर दो, क्योंकि हमें पता है L का मान 8, B का मान 5 और H का मान 4 है। तो आपने इसके अंदर 2 L इंटू बी, यानी कि L की गुणा कर दी B से, तो कितना आ गया 8 पंजे 40, प्लस फिर आपने B की गुणा कर दी H में, यानी कि 5 की गुणा कर दी 4 में, तो 5 चौक कितना हो गया 20, प्लस H गुणा L, यानी कि आपने 4 की गुणा कर दी 8 में, तो आपका कितना आंसर आ गया 8 चौक 32। जब आप इसको आगे हल करोगे तो आपने लिखा सर 20, ये 40 और 20 कितना हो गया 60, 60 और 32 कितना हो गया, आपने कहा सर 92। और जब आप 92 की गुणा 2 में कर दोगे तो कितना जाएगा आपके पास में, यानी कि आ गया आपके पास में 184। यानी कि आपको 184 मीटर स्क्वायर। बच्चे कोई भी अपना माइक मत ओपन करो प्लीज, अगर आप इस तरीके से माइक ओपन करोगे तो क्लास के अंदर डिस्टरबेंस होता है और फिर आप सभी का ही नुकसान हो जाता है। आशीष के नाम से जिस बच्चे ने भी क्लास ज्वाइन की है प्लीज वो आराम से बैठकर पढ़िए बच्चे। देखिए,
तो आपने कहा सर जो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें पेंट करना है, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया सर इसका, वो कितना हो गया है, हमने हमारे पास में हमने छोटा छोटा लिख दिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हो गया 184 मीटर स्क्वायर। अब हमने आप लोगों के चैट सेक्शन कर दिया है ऑन। पहले तो आप सभी हमें यहीं तक वाई वाई टाइप करके बताओ, अगर आप सबको समझ में आ गया है कि हाँ सर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 184 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें पूरा डब्बा पेंट करना है, अरे हमें इसकी सभी सतहें ये बाण में कैसे आ गया सर? ये बाण में तो आ गया, पर ये 2 की और बाण में की मल्टीप्लाई होगी। हाँ हाँ हाँ, ये दोनों की मल्टीप्लाई होगी बच्चे, क्योंकि आप जानते हैं जो भी ब्रैकेट से बाहर लिखा होता है उसका मतलब जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां गुणा का साइन होता है। जहां पर भी कोई साइन नहीं होता, जैसे कि कोई लिख दे 2 और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए आपका ब्रैकेट के अंदर 10+5, तो जब आप इसको हल करोगे 10+5 कितना हो गया 15, और इसके बाहर लिखा हुआ है 2, तो आप जानते हो कि ब्रैकेट के पहले कोई भी साइन नहीं है तो ये गुणा का साइन माना जाता है, और 15 × 2 कितना हो गया आपका हो गया 30। इसी तरीके से यानी कि जहां ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं होता वहां गुणा का साइन माना जाता है। आप कहोगे सर यहाँ पर कितना आ गया, कि अंदर तो जोड़कर सभी को 92 आ गया है, तो ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे गुणा का साइन होता है, और 92 के 2 में गुणा कर देंगे तो 184 मीटर स्क्वायर। यानी कि इतना शायद सभी को समझ में आ गया कि अगर हमें डब्बा पूरा पेंट करना है तो हमें उसकी सारी की सारी 6 की 6 सतह पेंट करनी है, और उनका क्षेत्रफल हो जाएगा 184 मीटर स्क्वायर। देखिए अब आप आगे देखिए कि सिर्फ यहां तक सवाल खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि सवाल में आपको लागत पूछी गई है। क्या पूछा गया है सवाल में आपसे? सवाल में आपसे लागत पूछी गई है कि आपको डब्बे में पेंट करने के कितने रुपए देने होंगे, कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करते हो तो आपको 10 रुपए देने होते हैं। यानी कि आपने कहा सर जो खर्चा हमें दिया गया है, खर्चा वो कितना दिया गया है? अगर खर्चे की बात करें तो सर 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने के लिए हमें 10 रुपए देने पड़ते हैं। सही बात है कि भैया अगर आप अपने घर पे किसी से पेंट कराओगे तो उसे कुछ पैसे दोगे, तो उसने कह दिया कि खर्चा होगा कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए आपको 10 रुपए देने होंगे। अगर आप खुद ही बताओ, अगर आप उसे 2 मीटर स्क्वायर पेंट कराओगे तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? आप कहोगे सर 2 से गुणा करके देंगे 10 को, और ये हो जाएंगे 20 रुपए। और अगर वो आपके घर पर आकर के 5 मीटर स्क्वायर पेंट करेगा तो आप क्या कहोगे? सर हमें 5 से गुणा करके देना पड़ेगा, कि 5 से गुणा करेंगे 10 को तो हमें उसको 50 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो आप हमें बताओ 184 मीटर स्क्वायर के कितने देने पड़ेंगे? आप कहोगे सर 184 मीटर स्क्वायर के लिए तो हमें 184 से गुणा करना पड़ेगा 10 को, यानी कि हम करेंगे 184 गुणा 10, और ये कितना जाएगा 1840। कितना जाएगा बच्चे? 1840। हम इसको मिटा के थोड़ा ऊपर लिख देते हैं कि जब आपसे पूछा गया कि बताइए 184 मीटर स्क्वायर के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो आप कहोगे सर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपए, तो 184 मीटर स्क्वायर के लिए हमें 184 से गुणा करना पड़ेगा 10 को, और ये आंसर आ गया सर हमारे पास में 1840 रुपए। अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि इसका आंसर 1840 रुपए होगा, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्लाइड का, और आप हमें एक बार वाई भी टाइप करके देना कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि कहाँ पर डाउट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यहां पर देखिए इसका आंसर कितना हो गया 1840 रुपए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 43 है। अब आप लोगों के सामने क्या है? एक प्रश्न है जिसके अंदर संख्या कितनी है, प्रश्न नंबर 43। तो आप सभी बच्चे इस सवाल को अच्छे से पढ़िए। इतना हमने आपका गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और प्रश्न नंबर 43 आप लोगों के सामने है, तो आप इसको हल करने की कोशिश करना। ठीक है, तो अब हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। पोल सेक्शन के अंदर हमने इसको लॉन्च कर दिया, यानी कि पोल सेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब आप देखिए क्या चीज है। एक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा खत्म प्लास्टिक हो का गया। डब्बा बनाया जा रहा है। बच्चे जिस बच्चे का नेट खत्म हो गया है, देखो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप क्लास के दौरान आपको पता होती है कि क्लास लेनी है, तो आप अपना नेट बचा के क्यों नहीं रखते हो बच्चों, ये बताइए। अब तो देखो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। आप एक काम करना, इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, ठीक है। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, और सभी को पता होती है क्लास होती है तो अपना डाटा बचा के रखा करो। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे, आपको प्रश्न नंबर 43 दिया गया है जिसके अंदर लिखा है कि 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा प्लास्टिक का डब्बा बनाया जाना है। आप देखते हुए अपने घर पर की पेटी जो होती है जिसके अंदर
बाजार से सामान आ जाता है कभी कभार कुछ, तो उसकी कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है और कुछ उसकी गहराई होती है, उसके अंदर आप सामान भर सकते हो, अपने कपड़े भी भर के रख देते हो आप। तो देखो 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा आपको प्लास्टिक का डब्बा बनाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है, यानी कि ये डब्बा ऊपर से खुला हुआ है, लेकिन पर आपने इसके नीचे इसकी सतह लगा रखी है। सतह क्यों? क्योंकि भाई कुछ सामान रखना भी तो हमें, उसके अंदर कुछ सतह भी तो हो, 4 जगह से, यानी कि सबसे पहले तो आपने सतह लगाई और फिर उसने आपने उसके चारों तरफ दीवार लगा दी ताकि आप उसके अंदर कुछ भर सको। तो वो आपको बस ऊपर से खुला रखना है, बाकी इसके 5 फलक आपको लगा देने हैं। यानी कि आपको जो फलक लगाने हैं वो कितने लगाने हैं? 5। प्लास्टिक की सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, यानी कि जिसके अंदर प्लास्टिक की सीट लगा रहे हो उसकी मोटाई को मत मानना कि कितनी मोटी लगाई है आपने। तो आप बताइए कि इस प्लास्टिक की जितनी भी जरूरत होगी के लिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जब आप एक ऐसा डब्बा बनाओगे जिसकी लंबाई तो है 5 मीटर, जिसकी चौड़ाई है 4 मीटर और जिसकी ऊंचाई है 3 मीटर, जब आप एक ऐसा डब्बा बनाओगे जो ऊपर से खुला हुआ है, तो आप हमें बताइए कि आपने ये जो लगाई है प्लास्टिक की, आपने कितना क्षेत्रफल यूज किया है प्लास्टिक का। ठीक है, यानी कि 5 फलक लगाने के लिए आपको कितने क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करने की कोशिश करें और करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। यानी कि एक डब्बा है जिसके अंदर सतह यानी कि फर्श है, बाकी 4 दीवारें हैं, तो बताओ उसके अंदर कितना क्षेत्रफल होगा। यानी कि अगर आपसे कोई कहने लगे कि इसको पेंट करो, पुताई करो, तो आपको कितना क्षेत्रफल पेंट करना होगा बाहर से। तो इसी को सभी बच्चे अब जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में सभी बच्चे क्या करेंगे? पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे प्रश्न नंबर 43 को। और अब बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना स्टार्ट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। तो पोल सेक्शन क्या है? पोल सेक्शन भी बच्चे हम आपको बताएंगे अभी। आशीष आप ये बताइए कितने दिन से बच्चे क्लास ज्वाइन करते हो? आप तो हमेशा आते हो क्लास के अंदर, फिर भी आपको नहीं पता है पोल सेक्शन के बारे में बच्चे? नहीं जी, नहीं पता हमको। ठीक है, हम आपको बता देंगे अभी। अभी पहले इस क्वेश्चन को करा दे बच्चों को, सभी ठीक को है जब सर, बताते हैं हम ठीक है आपको। सर। चलिए, अब आप लोगों ने, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। और आखिरी 5 सेकंड है वो आपके पास में। 5, 4, 3, 2, 1। देखो अब हम पोल सेक्शन कर रहे हैं बंद, लेकिन पर पोल सेक्शन के अंदर बच्चों ने जो भी आंसर दिए, आप सभी को अपना ऑप्शन याद रखना है कि आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया था, ताकि जब हम आपको समझाए तो आपको पता लग जाए कि आपने गलत किया था या फिर सही किया था। तो अब आप लोगों का पोल सेक्शन कर दिया गया बंद, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। तो जिन बच्चों के पास से पोल ऑप्शन नहीं आता है, जो आंसर नहीं कर पाए या फिर, तो वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। विनय का आ गया है, आशीष का आ गया है, अंकित का आ गया है, सुमित का आ गया है, संजय का आ गया है, नीतीश का आ गया है। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। अब हमने कर दिया है आपका पोल सॉरी चैट सेक्शन फिर से एक बार बंद। ठीक है, हम बीच में खोलेंगे अभी जब हम आपको एक बार समझा देंगे। तो अभी सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए, आपको एक प्लास्टिक का डब्बा बनाना है जो कितना लंबा है। आप कहोगे सर लंबाई का मान तो हमें दे रखा है 5 मीटर, जो कितना चौड़ा है? सर चौड़ाई का मान तो हमें दे रखा है 4 मीटर, और वो कितना गहरा है यानी कि उसकी कितनी ऊंचाई है, वो है हमारे पास में 3 मीटर। और आपको पता है कि आपने उसके अंदर कितने फलक लगाए हैं? 5 फलक, क्योंकि छठा फलक जो है जो ऊपर से, यानी कि जो इसकी छत है वो है ही नहीं, वो खुला हुआ है। आपके घर पे जो पेटी आती है जिसके अंदर कुछ सामान रखा होता है, या फिर जो फल बेचते हैं, जो लोग फ्रूट्स फल बेचते हैं, उनके पास में आपने पेटी देखी होगी कि उसमें एक सतह लगी होती है प्लास्टिक की, और वो चारों चारों उसकी दीवारें बनी होती है, ऊपर से वो हमेशा खुली रहती है। तो इसी तरीके की आपको भी एक पेटी बनानी है। तो आप कहोगे सर इसका जो क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, ना तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है, आप कहोगे सर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में तो सभी चीजें आ जाती है, चारों दीवारें, छत और फर्श सब कुछ आ जाता है। लेकिन पर हमें छत तो नहीं चाहिए, यानी कि या तो आप इसे ऐसे हल करोगे। कैसे हल करोगे? कि सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, यानी कि एक तरीका तो आपका ऐसा है कि आप इसको ऐसे हल करोगे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आप क्या करोगे? आप घटा दोगे छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल।
या फिर दूसरा क्या करोगे, आप ऐसे करोगे, सर हम इसके अंदर 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालें, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, जिसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से भी जानते हैं। और उसके अंदर क्या करें, उसके अंदर हम फरस का क्षेत्रफल ऐड कर दें, क्या कर दें, फरस का क्षेत्रफल जोड़ दें। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, पहले आप हमें इतना ही बताइए कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि इस डब्बे के ऊपर छत नहीं है, ये पेटी है जिसके अंदर एक नीचे की सतह है और 4 दीवारें हैं। तो आप क्या कहोगे, या तो आप ऐसा करोगे कि सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से छत का क्षेत्रफल हटा देते हैं क्योंकि हमें छत नहीं चाहिए, या फिर हम क्या करेंगे, सर 4 दीवारों के क्षेत्रफल के अंदर यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर हम फरस का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। चलिए आप देखते हैं आंसर कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए जब आप इसको हल करोगे तो सभी का मान भर देते हैं। मान भरने के लिए देखिए, अगर हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप कहोगे सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 ब्रैकेट के अंदर एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल, और उसमें से हम घटा देंगे छत का क्षेत्रफल। भाई छत का क्षेत्रफल कितना होता है, जिस कमरे में आप बैठे हो इस कमरे की छत के अंदर कितना क्षेत्रफल आएगा, आप कहोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि सर आप एल गुणा बी घटा दोगे। चलिए जब आप इनके मान भरोगे, 2 एल गुणा बी, एल गुणा बी कितना हो गया, 5 गुणा 4 कितना हो गया 20, ये हो गया सर 20, प्लस बी गुणा एच कितना हो गया 4 तिया 12, आपने 12 लिख दिया, प्लस एच गुणा एल आपने निकाला 3 गुणा 5 कितना हो गया 15, और इसमें से आपने घटा दिया एल गुणा बी, यानी कि 5 चौक 20, आपने इसमें से 20 को घटा दिया। जब आप इसको थोड़ा सा और आगे हल करोगे, देखो 20 12 15, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, तो आपने ब्रैकेट को जोड़ दिया, ये कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 47, ब्रैकेट कितना हो गया 47, इसके बाहर लिखा है गुणा 2 माइनस 20। जब आप इसको और आगे हल करोगे तो आप जानते हैं कि 47 गुणा 2 कितना होता है, आप कहोगे सर 94 माइनस 20, और ये हो गया हमारे पास में 74, कितना हो गया 74 मीटर स्क्वायर। आप सभी बच्चे हमें पहले यहीं तक बताइए, अगर किसी बच्चे को यहां से लेके यहां तक कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताए, और अगर सभी को समझ में आ गया तो वो वाई टाइप करे। सर दोबारा समझाया सर, अभी करिए क्लास। ठीक है एक बार फिर से समझाते हैं हम। चलिए एक बार हम फिर से समझा देते हैं, देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं सारी चीजें। चलिए देखो हमने इसको भी हटा दिया है, लो हटा ही दिया है हमने सारी चीजों को, ये सवाल भी जरूरी है, आप इसको अच्छे से समझना। देखिए ये एक डब्बा है जिसकी लंबाई कितनी दी गई आपको 5 मीटर, जिसकी चौड़ाई कितनी दी गई आपको 4 मीटर, और जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई आपको 3 मीटर, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि आप हमें बताइए कि आपने इस डब्बे को जो बनाया है वो डब्बा ऊपर से खुला हुआ है, यानी कि इस डब्बे के ऊपर छत नहीं है। जैसे कि आपने जो लोग वो बेचते हैं ना, फल बेचते हैं, आपने देखा होगा उनके पास में एक पेटी होती है जिसके अंदर फल लिखे होते हैं, तो उसके अंदर एक तो फरस होता है और बाकी 4 दीवारें होती है। भाई आपने पेटी देखी होगी जो घर पर भी आ जाती है, जिसके अंदर सामान हम रख लेते हैं, तो वो उसके ऊपर कोई डब्बा, उसके ऊपर कोई छत नहीं होती, यानी कि उसके ऊपर कोई भी सतह नहीं होती, उसके अंदर नीचे की सतह होती है, 4 दीवारें होती है। तो आपसे पूछा गया कि बताओ उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब आपने कहा सर ना तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें छत आ जाएगी, ना ही हम इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो सर उसमें तो फरस भी नहीं आने का, क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। यानी कि जब हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसको हल करते वक्त या तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा किसका क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल। या तो जब हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हमें 5 फलक का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है बच्चों। या फिर आप कैसे करोगे इसको, या फिर आप ऐसे करोगे कि सर 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, और उसके अंदर क्या जोड़ दो, उसके अंदर फरस का क्षेत्रफल जोड़ दो, उसके अंदर फरस का क्षेत्रफल जोड़ दो। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आप इसके अंदर क्या कर दोगे,
अगर हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर अगर हम फरस का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारे पास में फिर से कितने फलक हो जाएंगे? फिर से 5 फलक हो जाएंगे, क्योंकि 4 दीवार और एक हमारा फरस। ठीक है, किसी से भी आंसर निकालो उसी से आंसर आ जाएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से आंसर निकालते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है कितना? 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो ये पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, जिसमें से आपको छत का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। अब भाई छत का क्षेत्रफल कितना होता है? आप जानते हो कि जो छत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि आपने इसमें से लंबाई गुणा चौड़ाई को घटा दिया। क्यों घटा दिया? क्योंकि जो क्षेत्रफल हमारे फरस का होता है वही हमारे छत का होता है। तो फरस का क्षेत्रफल कितना होता है? आप कहोगे सर कमरे की लंबाई और चौड़ाई है, तो हमने L गुणा B घटा दिया। जब आप इसके अंदर सभी के मान भरोगे, 2 का मान 2 ही रहेगा, L गुणा B। आप देखो L गुणा B करोगे तो 5 गुणा 4 करोगे तो कितना जाएगा? 20 प्लस B गुणा H करोगे तो कितना आएगा? यानी कि 4 गुणा 3 करोगे तो कितना जाएगा? 12 प्लस H गुणा L। जब आप H गुणा L करोगे तो यानी कि आपने कितना करा? 3 गुणा 5 किया तो कितना आ गया? 15। और आपने इसमें से L गुणा B यानी कि 5 चौक 20 आपने हटा दिया। यहां तक सभी को समझ में आ गया? तो एक बार Y टाइप करो सभी बच्चे, यहीं पर आप सभी बच्चे Y टाइप कीजिए अगर इतना सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, अब तो किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है ना? अरुण को तो समझ में आ गया, वेरी गुड। पहले अरुण का कोई डाउट था, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए अब आप क्या करोगे, इसको हल ही तो करना है। आपने कहा सर 2 तो 2 ही रहेगा। अब आप सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, आपने कहा सर इसको जोड़ते हैं, 20 प्लस 12 कितना हो गया हमारे पास में? 32। और 32 के अंदर 15 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 47। ये हो गया 47 माइनस 20। और आप अभी जानते हो कि ब्रैकेट से पहले अगर कोई साइन नहीं होता यहाँ पर कोई भी, तो वो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का चिन्ह होता है। तो आपने किया 2 गुणा 47, कितना हो गया हमारे पास में? सर ये हो गया 2 गुणा 47 94, और 20 को हमने घटा दिया तो हमारे पास में आंसर आ गया 74। और सभी भुजाएं हमें मीटर में दी गई है, तो सर आंसर आ गया 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? 74 मीटर स्क्वायर। या फिर अगर आप यहां से सोल्व करोगे कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2L प्लस B गुणा H प्लस आपको फर्श का क्षेत्रफल जोड़ना है, ये कितना होता है? L गुणा B। सभी के मान भर दो, 2 तो 2 ही रहेगा। L प्लस B, आपने कहा सर L प्लस B का मतलब है 5 प्लस 4, सॉरी 5 प्लस 4 गुणा H का मान कितना है? 3 प्लस L गुणा B, L गुणा B फिर से कितना हो गया? 5 चौक 20। अब आप जानते हो कि पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, 2 तो 2 ही रहेगा, 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9। और ब्रैकेट से पहले कोई भी साइन नहीं है यहाँ पर, तो आप कहते हो सर यार गुणा का साइन होगा, गुणा 3 प्लस 20। यानी कि अब आप पहले 20 प्लस 3 नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हो बोर्ड मास, बोर्ड मास का मतलब होता है कि आपको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट को हल करना होता है, फिर कहीं पर ऑफ लिखा होता है तो उसको हल करना होता है, फिर पहले भाग को हल करना होता है, फिर गुणा को। यानी कि अब आपको गुणा को हल करना है। जब आप गुणा को हल करोगे तो आप हमें बताइए कि जब आप गुणा को हल करोगे तो कैसे करोगे? सर 9 दूनी 18 और 18 तिया 54, यानी कि ये तो आ गया 54 प्लस 20, और आपने 54 के अंदर 20 को जोड़ा तो कितना आ गया आपके पास में? 74 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 74 मीटर स्क्वायर। यानी कि आपका आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद में सभी बच्चे हमें बताएंगे। अगर समझ में आ गया तो Y टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाए तो वो N टाइप करना। चलिए सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। तो यहां तक हमने सारी चीजें कवर कर लिया किसकी? घनाभ की। और अब सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? घन के बारे में। यानी कि अभी पिछली क्लास में तो हमने किसको पढ़ा था? हमने घनाभ को पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? घन के बारे में। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि आज हम पढ़ेंगे घन के बारे में। तो सभी बच्चे डालिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ठीक है, यानी कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। अब आप समझिए इसको भी जल्दी से अच्छे से। अब देखिए, आप कहोगे सर जो घन का होता है, यानी कि घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो भी किसके बराबर होता है? इसके 6 फल, यानी कि जो वर्ग से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि जब आप एक घन को बनाते हो तो आपको क्या बनाना होता है? आपको वर्ग बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है आपको? वर्ग, यानी कि आपको स्क्वायर बनाना पड़ता है, तब जाकर के आपके पास में क्या बनता है? घन बनता है। और जब आप घनाभ बनाते हो तो आपको आयत बनाना पड़ता है। यानी कि जो आपसे पूछा गया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
यानी कि जो इस घन की 6 क्या होंगे हमारे पास में फलक होंगे, उन्हीं का क्षेत्रफल हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो अब आप देखिए सामने, यानी कि आपको एक सूत्र याद करना है, क्योंकि आप जानते हो कि घनाभ का जैसे निकाला है हमने, तो सबसे पहले आप इसको समझिए बच्चे। पहले हम आपको क्या कर देते हैं, इसको समझा देते हैं घन के, किसको, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आता है। देखिए आप समझना कि आप एक कमरे में बैठे हो और वो कमरा किसके जैसा है, वो घन के जैसा है। यानी कि उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीज क्या है, बराबर है। यानी कि इसकी लंबाई हो, चाहे वो उसकी चौड़ाई हो, चाहे वो उसकी ऊंचाई हो, सभी भुजाएं के आपस में बराबर है। तो जब आप ऐसे कमरे में बैठोगे तो आपके सामने एक दीवार होगी, इस दीवार की कुछ लंबाई है और इस दीवार की कुछ ऊंचाई है। आपने कहा हाँ सर इसकी लंबाई और ऊंचाई है और ये सब कुछ बराबर है, ए के बराबर है। वही लंबाई और ऊंचाई किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो आपने कहा सर इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार आपके पीछे एक दीवार है जिसकी कुछ लंबाई है और कुछ ऊंचाई है, लेकिन पर लंबाई और ऊंचाई ए के बराबर है, तो इस दीवार का क्षेत्रफल भी कितना हो गया, ए स्क्वायर। इसी तरीके से आपके उल्टे हाथ की तरफ एक दीवार है जिसकी कुछ चौड़ाई होगी और कुछ ऊंचाई होगी, यानी कि उसके ऊपर भी पुताई हो रखी है, लेकिन पर हमारी चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, तो सर इसका क्षेत्रफल भी कितना हो गया, ए स्क्वायर। इसी तरीके से आपके सीधे हाथ की तरफ जो दीवार होगी, इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। और आपके फर्श और आपके छत का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो आपने कहा सर अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सभी क्षेत्रफल को जोड़ दो। यानी कि आपने कहा जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा घन का, वो कितना हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। कितनी बार जोड़ा आपने, 6 बार। आप जानते हैं किसी भी नंबर को अगर आप बार बार जोड़ते हो तो आप क्या कर दो, उसको उतने ही से ही गुणा कर दो। यानी कि आपने कहा सर इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है वो कितना हो गया है, 6 गुणा ए स्क्वायर। कितना हो गया है वो, 6 गुणा ए स्क्वायर। यानी कि अब आप सभी बच्चे यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर आपके पास में कोई घन होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो आप कहोगे जो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 6 ए स्क्वायर। यानी कि आपको एक भुजा का मान दे दिया जाएगा कि कह दिया जाएगा कि भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। आप कहोगे सर 6 गुणा ए स्क्वायर, ए मतलब क्या होता है, भुजा का वर्ग। आपने कहा सर 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग कितना होता है, 4 गुणा 4 16, 16 के गुणा 6 में कर दोगे तो 16 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको सिर्फ इतना करना है कि इस सूत्र को याद कर लेना है कि सूत्र होता है 6a स्क्वायर। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6 और फिर आप लिख लो भुजा का वर्ग। और आप जानते हो कि अगर भुजाएं सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा। तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। इसी तरीके से अब आप यहीं पर समझ लो कि जो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो सर, इसका मतलब होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। क्या होता है इसका मतलब, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। यानी कि अब आपको 4 फलक जोड़ने हैं। अब आप खुद बताओ, एक फलक का क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, दूसरे का भी ए स्क्वायर, तीसरे का भी ए स्क्वायर, चौथे का भी ए स्क्वायर, और ये चारों दीवार हैं। यानी कि इसमें क्या नहीं है, इसमें छत नहीं है और इसमें फर्श नहीं है, यानी कि चारों ही दीवार है। तो जो हमारे पास में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कि जो हमारे पास में पार्श्व पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो गए सर, वो हो जाएगा हमारे पास में 4a स्क्वायर। कितना हो जाएगा वो, 4a स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणा भुजा का वर्ग। कितना हो जाएगा वो, 4 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है, और फिर आप जानते ही हो क्या चीज, कि अगर हमारे पास में जो क्षेत्रफल है, सॉरी जो भुजाएं सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है तो हमारा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं जल्दी से आगे। एक बार आप हमें जल्दी से टाइप करके बताइए भाई कि हाँ आपको ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए ना। देखो छोटे से आसान से फॉर्मूले, कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सर 6 फलक होते हैं,
तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, और अगर 4 दीवारों का क्षेत्रफल पार पृष्ठ क्षेत्रफल तो उसमें 4 पहले से होता है, सिर्फ 4 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने प्रश्न आ गया है कि आप इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। देखिए प्रश्न नंबर 44 आप लोगों के सामने, हमने आप लोगों का कर दिया चैट सेक्शन बंद और हमने आप लोगों का कर दिया पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से पढ़ें और हल करने की कोशिश करें। आसान सा सवाल है और जल्दी से इसको क्या कर दें, पोल सेक्शन में जाकर के वोट कर दें। देखिए आपको दिया गया है कि एक घनाकार, घनाभ नहीं घनाकार, घन के जैसा डब्बा है। डब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर है। आप किनारा जानते हैं जिसको हम एज यानी कि भुजा भी बोलते हैं। भाई किनारा आप जानते हो ना, 12 किनारे होते हैं घन और घनाभ में। किनारा क्या होता है, जो उसकी भुजा होती है, यानी कि वो कितने हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए डब्बे का कुल क्षेत्रफल, यानी कि आपसे पूछा गया है संपूर्ण या फिर कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना होगा। तो सभी बच्चे इसको हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन में जल्दी से वोट करें। और हाँ अभी हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि आज कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि आज आप लोगों के साथ में एक फॉर्म, एक लिंक शेयर किया जाएगा। एक लिंक शेयर किया जाएगा, वो सभी को आपको भरना है। एक लिंक शेयर किया जाएगा, उसमें एक फॉर्म होगा जो आप सभी को भरना है। वो आपकी क्लास के सर अभी कर दो सर, मेरा नेट सारा जाने वाला है। हाँ बच्चे वो अभी नहीं कर सकते ना, वो क्लास के बाद ही करना है। तो बस आपको बताना था कि कोई भी बच्चा क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे पर्सन को हल करते रहे और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहे। देखिए एक घनाकार डिब्बे का किनारा, यानी कि आपका डब्बा जो है वो घन के जैसा है, क्यूब के जैसा है। और उसमें पूछा गया कि बताइए इसका कुल क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना होगा। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट करें। काफी आसान सवाल है। अभी आपने इसका सूत्र पढ़ा था कि जो हमारे पास में घन होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। आप उस सूत्र को इस्तेमाल करें और जल्दी से हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना स्टार्ट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है। काफी सारे बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है पर उन्होंने अभी तक वोट नहीं किया है। तो अब आप लोग बच्चे जा सकते हो चैट सेक्शन के अंदर। तो चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो सभी बच्चे माइक बंद प्लीज। अमन कुमार के नाम से बच्चे माइक बंद। ठीक है, विनय का आंसर आ गया है, अरुण का आंसर आ गया है, धर्मवीर के नाम से संजय का, विनय का। बाकी बच्चे भेजिए। अक्षय मित्तल, ठीक है, अक्षय का भी आंसर आ गया है, मुरारी, सचिन वत्स। चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन पर बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। अब सभी बच्चे थोड़ा सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद। अभी कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में टाइप नहीं कर पाएगा, तो सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए क्या दिया गया है आपको। एक इतना आसान सवाल था कि आपको दिया गया कि एक डब्बा घन की शेप का है, घन के आकार का है, जिसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर की है। आप हमें बताओ कि अगर आपको भुजा का मान दे दिया जाए कि भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर की है और आपसे घन, ये सॉरी घन का, देखो लिखा भी है कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल मतलब क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछा जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आप जानते हो उसका एक सूत्र होता है, कितना होता है, 6 गुणा भुजा का वर्ग। 6 गुणा भुजा का वर्ग। अब ये रहेगा 6। अब बताओ भुजा कितनी है, 10, और आपसे पूछा गया 10 का वर्ग। आपने कहा सर कितना हो गया, 10 का वर्ग कितना हो गया, 100 गुणा 6। ये कितना हो गया हमारे पास में, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया हमारे पास में, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो अब आप हमें सभी बच्चे बताइए कि आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन भेजा था, सी ऑप्शन भेजा था, उनको समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि अगर आपको एक भुजा दे दी जाए और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप क्या करोगे,
आप करोगे सर 6 गुणा भुजा का वर्ग। कितना करोगे आप? 6 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आ गया आपका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये कितना हो गया? ऑप्शन बी आपका सही हो गया। अरे विनीत भाई, डी नहीं है विनीत, आप अभी भी बेटा 400 लगा रहे हो। अरे 400 तब आता जब आपका सिर्फ क्या पूछा जाता? चार दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि अगर आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता। विनीत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर आप इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते तब वो होता 4 गुणा भुजा का वर्ग, तब आपका आंसर 400 आता। ठीक है विनीत, चलिए अब आप लोगों को समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कितना हो गया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोगों के पास में प्रश्न नंबर 45 है कि आप सभी बच्चे, हाँ लिंक लिंक के बारे में आपको आएगा। लिंक अभी 20, वो लास्ट में आएगा, अभी 5-6 मिनट बाद ही आएगा। ठीक है, तो आप सबके सामने एक प्रश्न नंबर 45 आ गया है, तो सभी बच्चे इसको हल करें। हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, अभी इस सवाल के बाद में आपको लिंक देंगे, तो सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करें, और हल करने के बाद में आप पोल सेक्शन के अंदर इस प्रश्न को वोट करें। देखिए क्या दिया गया आपको इस सवाल के अंदर? दिया गया कि एक घनाकार, यानी कि एक डब्बा है जो कैसी शेप का है, जिसका आकार कैसा है? घन के जैसा है, और उसका कुल क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है। कितना दे दिया गया कुल क्षेत्रफल? यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया है कि डिब्बे का किनारा ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे पूछा गया है कि बताइए डिब्बे की जो भुजा है वो कितने सेंटीमीटर की होगी, यानी कि आपसे भुजा के बारे में पूछा गया है। और जब भी इस तरह के सवाल हमें हल करने होते हैं तो हम जानते हैं कि जिसका भी मान हमें दिया जाता है हम उसका सूत्र लगा देते हैं, और उसके अंदर जो भी समीकरण बनता है उसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर सूत्र लगाइए इसका कौन सा, यानी कि कुल क्षेत्रफल दे रखा है। सर ये पूनम देवी के नाम से रितेश है सर। ओके ओके, तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, आप बच्चे माइक बंद रखेंगे पहले से बच्चे, तो आप इसके अंदर कुल क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए, तो वहां से जो समीकरण बनेगा आप वहां से उसकी भुजा का मान निकाल पाओगे। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए आप लोगों को हम ज्यादा टाइम नहीं दे रहे। आप 2 मिनट में इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। राजवीर शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप माइक ओपन करके बोलिए बच्चे। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने क्या कर दिया है, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप एक काम कीजिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे क्या करें, इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो बाकी बच्चे भी क्या करें, इसको हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर, और जल्दी से अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए। ठीक है, विनय का आंसर आ गया है, संजय का भी आंसर आ गया है। ठीक है, धर्मवीर के नाम से बच्चे का आ गया, निखिल का आ गया, प्रिंस, सचिन, राजवीर शर्मा, अक्षय, पूनम देवी के नाम से आ गया, अरुण कुमार, मुरारी कुमार। ठीक है, चलिए अब हम आप लोगों का क्या कर देते हैं, चैट सेक्शन कर देते हैं बंद, और अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि इसका सही आंसर क्या है। ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, और कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। देखिए आपको दिया गया, अच्छा, थोड़ा सा माइक बंद प्लीज। हाँ बोलिए।
कुछ बोल रहे थे आप? चलिए देखिए, आपको दिया गया डिब्बे का, घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल, यानी कि अगर आपको कुल क्षेत्रफल दे रखा है घन का, तो आप जानते हो जो घन का कुल क्षेत्रफल होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है वो आप जानते हो कि सर वो हमें दे रखा है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम इसका सूत्र लगा दें कि जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र होता है कितना, 6 गुणा भुजा का वर्ग, 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो इसका मान कितना हो गया, 1350। आप जानते हो कि आपसे भुजा के बारे में पूछा गया है, तो जो चीज निकालनी है वो आपकी वो उधर ही रहेगी, यानी कि भुजा का वर्ग तो इधर ही रहेगा, और इधर कितना था 6, तो 1350 के साथ में इधर आके कितना हो जाएगा, 1/6, क्योंकि इधर 6 था तो इधर आके भिन्न बदल जाती है, 6/1 था तो 1/6 हो गई। यानी कि जब आप इसको 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, बचा 1 5, 6 दूनी 12, बचा 3 0 6 6, कितना हो गया, 6 पंजे 30, कितना आ गया हमारे पास में, 225। यानी कि आपने कहा कि सर जो भुजा का वर्ग है वो कितना आ गया हमारे पास में, 225। और आप जानते हो कि 225 किस संख्या का वर्ग होता है, आप जानते हो कि 225 किस संख्या का वर्ग होता है? आपसे कहा था कि आप 1 से लेकर के 25 तक के वर्ग याद करना। तो जब आप 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद करोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो 15 का वर्ग होता है वो कितना होता है, 225। यानी कि आप 225 की जगह 15 का वर्ग लिख सकते हो। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो कि जो भुजा का वर्ग है, जो भुजा का वर्ग है वो कितना है, 15 के वर्ग के बराबर है। और जब आप दोनों तरफ वर्गमूल लोगे, जब आप दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो आप लिख दोगे कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो आपके पास में कितना जाएगा, इधर तो वर्गमूल लेने पर, देखो वर्गमूल लेने पर क्या होता है, मान लो कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर, आपने उसका वर्गमूल ले लिया, तो इस वर्गमूल के साइन से ये स्क्वायर कट जाता है तो आपका आंसर बच जाता है एक्स। इसी तरीके से यहाँ पर वर्गमूल लेने पर यहाँ पर कितना बच जाएगा, भुजा, और इधर कितना बच जाएगा, 15। यानी कि भुजा का मान कितना आ गया हमारे पास में, 15 सेंटीमीटर। यानी कि आप कहोगे इसका विकल्प ए, ऑप्शन ए क्या है, सही है। ज्यादातर बच्चों का आंसर सही था। अब आप हमें जल्दी से एक बार बताइए, अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना कि हाँ सर सभी को समझ में आ गया है, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है या तो वो एन टाइप करे, या फिर वो माइक ओपन करके बताइए कहीं पर डाउट है। हमने आपका चैट चैट, हाँ ऑन। चैट सेक्शन बच्चे ऑन कर रहे हैं बस। अब आप हमें टाइप करके बताइए कि अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए, इतने सर आते हैं, इतने सर आते हैं, इतने एक और सवाल कर लेते हैं कि अब आपके सामने एक और सवाल है, प्रश्न नंबर 46। देखिए, आप सभी बच्चे इसको हल करने की कोशिश करें, हमने आपका हाँ बच्चे, फीडबैक फॉर्म के लिए एक सर आएंगे क्लास के अंदर, वो फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे आपके साथ में। अभी सर आए नहीं है क्लास में, यानी कि वो शायद थोड़ी देर में आ जाए, आ गए सर। तो सर आप कर सकते हो फीडबैक फॉर्म शेयर। और विनोद सर अगर आप आए अभी। हाँ जी हाँ जी। हाँ विनोद सर, हमें बोल दिया है बच्चों को, आप कर सकते हो अभी। प्लीज क्लोज रिकॉर्डिंग। हाँ